हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था आव्यूह, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हमने कल 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक बच्चे ने पूछा है कि सर 3.1 जो है उसका 7वां और 90वां क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3.1 का, वो क्या है जरा चीज समझने की कोशिश करना। इसमें देखो दो आव्यूह हैं, इस तरीके से दो आव्यूह हैं a प्लस बी और यहाँ पे 2 है। फिर इसमें दे रखा 7ab और -3 4। ये एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल टू जो दूसरी मैट्रिक्स है वो दे रखी है 6 2 7 8 -3 4। ये इस तरीके से दिया हुआ है और बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने कल आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह कब समान होते हैं? जब उनकी कोटि समान हो और संगत अवयव बराबर हो। तो कोटि तो समान है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, तो 3 × 2 इसकी कोटि हो गई। इसी तरीके से पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, तो इसकी कोटि भी हो गई 3 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी का मान निकालने के लिए आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। कितने आंसर निकालने? 2 आंसर निकालने। इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 समीकरण बनानी पड़ेगी ए और बी में। ठीक है, तो संगत अवयव बराबर कर दीजिए। a प्लस बी किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी बराबर 6। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। और दूसरा a × b किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो a × b बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप किसका मान निकालोगे? a और b का मान निकालोगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर आप मान निकाल लो समीकरण नंबर 1 से। किसका मान निकालो? b का निकाल लो या फिर a का निकाल लो। तो b का मान निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा? 6 - a आएगा। और इसमें b की जगह b का मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो गया, देखो a = b की जगह आ जाएगा 6 - a = 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6a - a² बराबर में 8। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों का उधर पक्षांतर करोगे, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा a² - 6a + 8 बराबर 0। ये a में एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं? 3-4 तरीके आपके पास में होते हैं। यदि इसके गुणनखंड होते हैं तो गुणनखंड की दिशा में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसके टुकड़े? -4a और -2a + 8 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बचेगा? a - 4 बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -2 और a - 4 बचेगा बराबर में 0। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या कॉमन आ रहा है? a - 4 कॉमन आ रहा है और फिर बचेगा a - 2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा बच्चों? 4 और यहाँ से a का मान कितना आएगा? 2। तो इस तरीके से यहाँ पर a के 2 मान आ गए, 4 और 2। अब a के जब 2 मान आपके पास में है तो आपको पता है b के भी 2 ही मान आपके पास में होंगे। यहाँ से निकाल सकते हो समीकरण नंबर 1 से। जब आप a की जगह 4 लिखोगे तो b का मान कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। और जब a का मान 2 लिखोगे तो b का मान कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब b के भी 2 ही मान होंगे, 2 और 4। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते थे और इसका मान आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? आगे अगला जो क्वेश्चन है इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आंसर निकालते रहिए, सवाल निकालते रहिए। सरल प्रश्नावली हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल, तो इसको पढ़ना जरूरी है सबके लिए। इसमें जो 90वां क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि दो आव्यूह है a तथा b और दोनों बराबर है। ऐसे बोल a बराबर दे रखा है इसमें a - 2 3 और 2c। यहाँ पर है 12 है c, b + 2 और bc। एक आव्यूह तो ये है और दूसरा आव्यूह है इसमें b c 6 और 6b a और 3b। इस तरीके से दे रखा है 3b। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे को a b और c का मान ज्ञात करना है।
ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब 3 समीकरण कम से कम हमारे पास में होनी चाहिए। ए और बी का मान कब ज्ञात करना है? जब ए तथा बी समान आयु है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ आपको, तो चूंकि लगाओगे, चूंकि ए तथा बी समान आयु है। क्या है? समान आयु है। ए तथा बी क्या है? समान आयु है। और जब ए तथा बी समान आयु है तो इसका मतलब क्या होगा? इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। भाई संगत अवयव बराबर होंगे तो संगत अवयवों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर C है और यहां पर कितना है? 3, तो C बराबर तो सीधा सीधा कितना आ गया? 3 आ गया। दूसरा आप यहां पर देखो तो a माइनस 2 बराबर क्या है? b है। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2 बराबर b। यहां से इक्वेशन बन गई। यहां इसको बराबर करोगे तो वही c का मान कितना आएगा? 3, जो कि पहले आ चुका है। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो किसका मान आएगा आपके पास में? b का मान आएगा, क्योंकि c का मान आपके पास में है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि 12c बराबर क्या होगा? 6b होगा। होगा कि नहीं? अब ये कट रहा है किससे? 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब यहां पर c की जगह c का मान लिख दो। c का मान कितना है? 3 है, तो ये हो गया 2 × 3 बराबर b। तो बच्चों b का मान यहां पर कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से आपके पास में 2 आंसर तो आ गए हैं। अब किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए, तो a का मान आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में किसका मान है? फिर b का मान। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a = b + 2। b + 2 होगा ना, और एक b की जगह b का मान लिख दीजिए। b का मान कितना है? 6 है, तो 6 + 2 बराबर कितना हो गया? 8 होगा। अब जरूरी नहीं कि आप यही तीनों इक्वेशन बनाओ, आप किसी को भी बराबर करके आंसर निकाल सकते हो। ओके, ठीक है भाई। 3 आंसर निकालने थे तो यहाँ पर कितनी समीकरण बनानी पड़ी आपको? 3 समीकरण बनानी पड़ी, और तीनों को सॉल्व करके हमने किसका मान निकाल लिया? a, b और c का मान हमने निकाल लिया। ओके, देखिए आज का मौसम थोड़ा सुहाना है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कम दे रहा होगा, अंधेरा हो रहा है ना आज। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें है वो है 2 या 2 से अधिक अवयवों के बीच में संक्रियाएं लगाना। संक्रिया का मतलब होता है बच्चों जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, इस तरीके से। भाई 2 अवयवों का हम योग कैसे कर सकते हैं, उनका बाकी कैसे कर सकते हैं, उनका घटाव कैसे कर सकते हैं, उनका गुणनफल कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं योग की बात कर लेता हूं। 2 या 2 से अधिक अवयवों का योगफल ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करें? तो जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक अवयव है a, और जिसमें एलिमेंट है a i j टाइप, और इसकी कोटि है m क्रॉस n। एक ये अवयव है, और एक दूसरा अवयव है b, जिसमें एलिमेंट है b i j टाइप के, और जिसकी कोटि है m क्रॉस n। बच्चों याद रख लेना, आप 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उनकी कोटि सेम होगी। कोटि सेम होना जरूरी है, तभी आप योगफल निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर योग ज्ञात करना है, तो आपने देखा कोटि समान है, समान है तो फिर योग निकाल सकते हो। a में b जोड़ोगे तो क्या आएगा? a + b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और योग कैसे करोगे? एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ दीजिए, तो a i j में क्या जोड़ दोगे? b i j, और कोटि चेंज इसकी होगी नहीं, तो कोटि क्या रहेगी? m क्रॉस n रहेगी। तो इस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग निकाल सकते हो। बच्चों योग आप कब कर पाओगे? जब दोनों अवयवों की कोटियां समान होगी। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूं, a है जो इस तरीके से है 2 3 4 5, एक अवयव तो ये है, और दूसरा अवयव है b, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इस तरीके से। अब इसकी कोटि कितनी है? 2 × 2, 2 ही पंक्तियां 2 स्तंभ है, और बच्चों इसकी कोटि कितनी है? 2 × 2, इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। अब इनका जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, तो a + b हो गया इधर, है कि नहीं? बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ जाएगा, दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ जाएगा।
अब संगत अवयवों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना, सेम जगह पर जो है उनको जोड़ते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। इधर कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको जोड़ लिया, ठीक है क्या। अगर इनकी कोटियां सेम नहीं होती तो फिर आप यहाँ पर जोड़ नहीं कर पाते। मान लीजिए ये आयु इस तरीके से होता 1 और 2, इसकी कोटि कितनी है, पंक्ति है कितनी, 1, स्तंभ कितने हैं, 2। तो फिर आप जोड़ कैसे करते हैं, यहाँ पर संगत अवयव का पता ही नहीं चलता कि इसके संगत कौन है। इसके संगत आप मान लीजिए 1 को मानते तो फिर 4 के संगत कौन है। अब 4 के संगत आप मानते, यहाँ पर 0 नहीं मान सकते, हिसाब कुछ नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। यदि आपने यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, तो ये आयु अलग है और ये आयु अलग हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 × 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 2 आयुओं का योग आप तभी कर पाओगे जब इनकी कोटियां क्या होगी बच्चों, सेम होगी। और योग करके भी मैंने आपको बता दिया अभी। अब योग के बारे में जरा आप बातें समझ लीजिए। देखो योग जो है वो कर्म विनिमय नियम की पालना करेगा, यानी कि ए में बी जोड़ दीजिए या बी में ए जोड़ दीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए कि a + b = b + a, तो आप निकाल के देख लेना कि a में b जोड़ोगे और b में a जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो याद रख लेना, जो आयु है उसमें प्लस संक्रिया कर्म विनिमय नियम की पालना करती है। आयु में प्लस संक्रिया कर्म विनिमय नियम की पालना करती है। और यदि हम साचर्य नियम की बात करें, साचर्य में हम कितने 3 आयु लेंगे, 3 संख्या लेता है। यदि संख्याओं की यदि बात करें साचर्य नियम की, या कहीं पर भी हम बात करें तो 3 संख्या हमारे को वहां पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर 3 आयु मैंने ले ली A B C, और इधर भी क्या ले लिया A B C। पहले तो इन दोनों को जोड़ा फिर C जोड़ दिया, इसमें पहले B और C को जोड़ा, बाद में किसको जोड़ दिया, A को जोड़ दिया। ऐसा करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बच्चों याद रख लेना कि जो प्लस संक्रिया है आयु में, जो प्लस संक्रिया होती है वो कर्म विनिमय नियम और साचर्य नियम दोनों की पालना करते हैं। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो रहेगा आपके टॉपिक वो है 2 आयुओं का बाकी घटाव, सब्सट्रैक्शन, जो भी है आप बोल सकते हो, व्यवकलन भी बोलते हैं इसको। तो बाकी हम किस तरीके से करें, तो जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए A एक आयु है जिसमें एलिमेंट है A I J टाइप के और इसकी कोटि है M × N, ओके। और B दूसरा आयु है जिसमें एलिमेंट है B I Z टाइप की, इसकी कोटि है M × N। देखो अब आपको A - B निकालना है, A में से B को घटाना है, तो इस तरीके से लिखोगे। ध्यान रख लेना बच्चों, बाकी भी आप तभी कर पाओगे जब कोटियां क्या होंगी, सेम होगी। दोनों आयुओं की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम है तो फिर आप घटाओगे, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटा दिया, दाएं में से दायां घटा दो, तो अवयव में से अवयव भी घटेगा। तो इसके संगत ये है, यहाँ पर संगत अवयव घटते हैं हमेशा या जुड़ते हैं। तो A I J में से किसको घटाओगे, B I J। और ध्यान रखना कोटि तो इसमें चेंज होगी नहीं है, अरे जोड़ और बाकी में कोटि चेंज नहीं होगी। इसकी कोटि क्या थी, M × N थी, इसकी कोटि क्या है, M × N है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा M × N। अब आप उदाहरण से यहाँ पर समझ सकते हो, A = जैसे ले लिया 1 2 3 4 और B = यहाँ पर ले लिया बच्चों 0 3 2 5। और आपको A में से B को घटाना है, A में से B। तो पहले A है तो A के एलिमेंट लेने हैं और बाद में कौन है B, तो B के एलिमेंट लेने हैं, A में से B के घटाने हैं और संगत अवयव घटाने। तो पहले A, तो A में कौन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 0, तो 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 में से 3 गया तो बच्चों माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 3 - 2 मतलब 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 - 5 -1 बचेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके A - B आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोटि भी देख लीजिए, मैंने कहा कोटि चेंज नहीं होती है, बाकी इसकी कोटि थी 2 × 2, यहाँ पर की कोटि कितनी है 2 × 2, और इसकी कोटि कितनी है बच्चों 2 × 2। अब आगे इसमें बात करें कि जो व्यवकलन है, जो बाकी है, क्या वो साचर्य या कर्म विनिमय नियम की पालना करेगा।
तो भैया याद रख लेना a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो व्यवकलन है वो ना तो कर्मविन्य नियम की पालना करेगा और ना ही साचर्य नियम की पालना करेगा, ये ध्यान रखना। ओके, सिद्ध करके देखेंगे हम, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि ये बराबर नहीं है तो नहीं आएगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गुणा या गुणनफल कैसे निकालते हैं। दोनों दो अवयवों को, तीन अवयवों को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। भैया एक अवयव है ए, जिसमें एलिमेंट है ए आई जे टाइप और इसकी कोटि है m क्रॉस n। ठीक है, और एक दूसरा अवयव है जिसमें एलिमेंट है बी आई जे टाइप। जो दूसरा अवयव है इसमें एलिमेंट बच्चों के